जननी जनकपुरवासी हे माँ दुर्गा हर हमारी खिलावरियल में जिस समय मैंने खिलावरियल से प्रवेश किया सोडनी बेटा उदल ने सोडनी से बुलंद खान पर्वत पर सखमलमल को खिला बुलाया कहा कि मां तुमने इस बुलंद खंड पर्वत पर रहो
बेटा इंदल, बेटा उदल ने कहा कि मां मैं बनबरी को जाता हूं, तुम इस शखमलमल में बैठो, इंतजार करो। लेकिन मैंने सोचती हूं अमरपति आल्हा ने खिला मुहब्बा को बैठा है, क्या बुढ़िया पलटिया वाला बात महल में बैठकर इंतजार करता हूं कि किधर से मेरे बेटा उदल ने आएंगे। आज महब्बा तुमने बुलाया, मेरी कलेजा सुख है।
हे कौने नगहरी हमें बाबूजी पर गजा झूलता बाबूजी को नगरी में बढ़कर झूलता है, साथ साथ झुलाने वाला सत्य कौन है माँ? जल्द बताएगी मैया। बेटा देवा क्या कहो कि इनसे कहो, माधुरी वासुर है। आज उदल खितरे का देखकर मैं लिख राजा। सही बात माँ। बेटा पहले ये बताओ, तुम दोनों जोड़ी ने कहा गया था, क्या हुआ, क्या कारण है?
ये जो आप बात पूछ रहे हैं हाँ सही बात है कि मैं कहाँ गया था। है माँ, क्यों नहीं? दोनों जोड़ी आपको महल से बन बाबरी की ओर अच्छा, शिकार खेलने के लिए जा रहा था। क्यों नहीं? उस समय में नर नारी लोग रास्ते से गुजर रहा था। अच्छा, तो मां मेला कहाँ लगा था? राज कलिंजर में। अच्छा, जोरी हमसे पूछे कि भैया ये नर नारी समय कहाँ जा रहे हैं? अच्छी बात। हम जोरी से नहीं छुपाए, जोरी को बोल दिए कि भैया राज कलिंजर में मौसा पर्वत शुभ दीपावली को क्यों नहीं? अवसर पर मेला लगाए हैं। अच्छा, ये कामरो किला का छतरी जाएगा, भंपा निमंत्रण नहीं है। अच्छी बात। भैया इस समय वो जा रहा, जाने दो, मेला की बात छोड़ो। हाँ, जंगल में शिकार खेलेंगे, अच्छा, शिकार खेलकर वापस महल में चलेंगे। क्यों नहीं? जोरी ने इस बात को प्रण ठान दी कि भैया शिकार नहीं खेलना, मेला जाऊंगा तो जाऊंगा। क्या उदल ने कहा? हाँ, अच्छा, मैं मजबूर होकर वहां से राज कलिंगर चला गया। अच्छी बात। मेला में जब पधारे दोनों जोरी हाँ, तो वहां जुगा पैसा चालू था। क्यों नहीं? जुगा पैसा चालू था। जोरी पूछे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने बोले कि भैया इस जगह पर अपना अपना शुभ दीपावली के अवसर पर अपना अपना भाग आजमा रहे हैं। अच्छा, किसका भाग में क्या लिखा हुआ है क्यों नहीं? यहाँ आजमा रहे हैं, तो भैया मैं भी आजमाऊंगा। क्या रुदल ने कहा? हाँ, तुमने रोका क्यों नहीं रे? माँ मैं जोरी को हर बात पर रोके, साथी मुझे मजबूर कर देते थे। अच्छा, मजबूर को कारण मुझे उस राह पर चलना पड़ता था। माँ जब जुगा पैसा चालू हो गया तो वहां कौरी हो जाता है। अच्छा, माँ उसमें कोई सत्ता, कोई पंजा, कोई चौवा, कोई तिकी, कोई नहला, कोई दहला। मैं सुन रही हूँ। इसी प्रकार से छतरी लोग उसमें थे। खेल जोरी ने उस समय बोला कि मेरा रहेगा सत्ता, बात रहेगा पक्का। अच्छा, आपकी जोड़ी ने कहा कि मैं रहूंगा छक्का, बात रहेगा पक्का। इसकी बात क्या हुआ रे? माँ एक बार जोरी को जीत हुआ हाँ, तो मामा माहिल वरियल वाले अच्छा, वो कह दिया कि नहीं ये गंडगोल हुआ। मैं इस बात को समझा नहीं रे। फिर मतलब कौड़ी भजाया, फिर दोस्त को जीत हो गया, अच्छा, फिर यही बात बोल दिया। तीसरा बार फिर हुआ, फिर यही बात बोल दिया। इसीलिए जोरी ने उसे एक तबराक मारा। हाँ, वही मामा माहिल ओरियल वाले ने बोल दिया अच्छा, कि जाओ रे रुदल, ये मारा को तुमने क्या मारते हो? मर्द का बेटा है तो मारो उसको कि जो तुम्हें बाप को उल्टा लाश झुकाए।
यह बात सुनते हुए आप अपने मन में आंखों से आंसू किस लिए भर बहाती हो? माँ, आप यह बोलेगी बेटा कि मेरे बाबूजी कौन नगरी में मर गया है, साथ साथ मेरे लाल झूलाने वाला कौन शख्स है? आप सत्य सत्य बोलेगी मैया। बेटा तुम्हारे पिताजी सही में स्वर्गवास हुआ रे, सारा राजा दे लिए श्री गंगा में। सारा दिलिया बाबू के राजा रब्बा भाया श्री गंगा में रता सारता के बेटा चढ़ के सत्य सत्य नहीं बताएगी, मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगा। ना रहेगा बांस न बंसी बजेगी, बजेगी बजेगी। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत सुंदर प्रसंग है रामायण की। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम का छोटा भाई लखनलाल
और रावण पुत्र मेघनाथ का घमासान युद्ध हुआ। उस समय मेघनाथ ने शक्तिबाण चलाया और लखनलाल जी को लगा। लखनलाल जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने मुखार बिंद से बोले कि सुत पितना भवन पार बाबा अमिलहि ये जग बारंबार। दोस्तों, सूत नाम लड़का इस दुनिया में बारंबार इंसान पा सकते हैं। वित्त नाम धन इस दुनिया में बारंबार कमा सकते हैं। महल बारंबार बना सकते हैं। नारी यदि एक घर से चली जाती है, दूसरी नारी आ सकती है कि हे भैया लक्ष्मण यस विचार रचिया जागहु दाता आ जगन देवा तुम मेरे भाई सहोदरा हो भैया सहोदरा मिलेगा बारंबार। देवा हो धर्म राजा घर में देवा फिर हम मिलेंगे। सुनाएंगे जोरी हो भाई अब सहोदरा दोस्तों भैया देवा भैया मेरे हाथ का अमर भगवती दो प्रधान। ये दो हे बेटा तुम इतना क्यों करते हो रे? उदाला सुनो रंबा कैसा
खिला सोर रखी अंदर में दो भाई के भाईयारी खिला सोनारी में रबल बजाता लिया सुरहारी का रोती है मैया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप यह सत्य सत्य बताएगी मैया कि मेरे बाबूजी कौन नगरी में मर गया, साथ साथ उनको बरगद कौन झूला रहा है, आप यह बताएगी मैया। माँ तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगी, तुम्हें बताऊंगी रे। पूर्ण विश्वास है मैया, आपसे अधिक इस संसार में न धरती आकाश न स्वयं श्री हरि नारायण विष्णु, सबसे आगे मेरी मैया है। आप जो कहेगी वह पूर्णता विश्वास है मैया। जैसे तुमने आल्हा रुदल है, वैसे वहने कागा झगरू दोनों भाई है। माँ यह कागा और झगरू कौन है मैया? तुम्हारे चाचा की खास बेटा है मेरे लाल। आगे बढ़ेगी माँ। रे पटेदार झागरा ये कबादिया कारण हुआ सरारी में। रे बाबू क्या माथा रब्बा लगा जा झागरू
बोलती है मैया बोलेगी मैं सब सुन रहा हूँ। आपकी कहानी अनुसार मेरे बाबूजी का हत्यारा काल झगड़ुआ है। माँ अब रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हुआ हो गया। माँ आप नहीं रोएगी मैया, नहीं रोएगी मैया। तुम स्वधारिया छोट का भूल जाओ, खिला मोहब्बा में तुम रहो। माँ हाँ, इस समय आप आशीर्वाद दो। मैं इस समय अपने दोस्त देवा के साथ बंगला के ऊपर जा रहा हूँ मैया। क्या तुम में विश्वास नहीं है? माँ मेरे ऊपर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि तुम मेरी माँ है और मैं तुम्हारी बेटा, इसलिए विश्वास तो करना होगा मैया। आप इस समय आज्ञा देगी, मैं दोनों भाई अपने बंगला के ऊपर जा रहा हूँ। माँ सुनो मेरे लाल, बोलेगी मैया।
खिला सोधरी मैं सब सुन रहा हूं, मैया बोलेगी। भाई देवनान, भैया आप तो गर्व का पंडित है, आप कोई मुक्ति सोचो प्रधान कि हम दोनों भाई सोरी कैसे जाएंगे भैया। भैया मैं तो कहता हूं किशोरी ना जाने में फायदा। किस लिए? किस लिए किस समय में माँ जो कही है वह बात से मुझे डर है, इसलिए मैं कहता हूं किशोरी ना जाने में पैदा। भाई देवनान, हाँ आप अपनी रास्ता से अपनी बात समझते हैं, उदल अपने बात से अपने रास्ता समझते हैं। तुम यह कहो कि कोई मुक्ति है सोरी जाने के लिए। भैया मुक्ति तो है, अगर इस समय सीधे चोरी सराय नहीं होगा, यहां से दोनों जोड़ी को चलना पड़ेगा जंगल की ओर। अच्छा, जंगल की ओर जहां ऋषि राज अपने तप में 6 महीना रहते और 6 महीना जगते हैं। अच्छा, वो ऋषि को पास चलना पड़ेगा, वो ऋषि को सेवा करना पड़ेगा, वो सही बात बताएगा। भैया वही ऋषि राज शौर्य जाएंगे या ना जाएंगे वही से बात खुलेगी। इसके लिए जंगल जाना होगा। हाँ भाई देवनान, भैया हो चलो ये सहोदरा जंगल के पार, हो चलो दोस्त के भाई सजन। साथी हो चलो दोस्त देवया जा पता या भैया सुनो देवा मेरी बात, हो चलो सहोदरा काकू संग
दोस्तों, मैं इस समय अपने दोस्त देवा के साथ जंगल जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। राम राम लड्डू गोपाल राम की, राम राम लड्डू गोपाल राम की, हरे राम मिश्री। इस समय अपने कुटिया में पधारा हूं। चलवा को कहा जे तुम प्रसाद लेके आना, अब तक आया नहीं, कब ठाकुरी के भोग लगेगा? अरे चेला राम जीवन दास, अरे हरब ज्यादा कहा बोल बेचता है? बाबा जी बनली हो, बाबा जी बनली हो, बाबा जी बनली, बाबा जी बनली हो, बाबा जी बनली, बाबा जी बनली, हथिया के झटक में बाबा जी बनली, हथिया के झटक में। टेंगरा मरली, पोटिया मरली, मरली के चमचेरी। टेंगरा मरली, पोटिया मरली, मरली के चमचेरी। बाबा जी बनली हो, बाबा जी बनली, हथिया के झटक में बाबा जी बनली। ओ बुढ़चोदी बाबा, छोटा इसी प्रकार गुरु को प्रणाम किया जाता है। रे हाँ, क्या कहा है तू? बुढ़चोदी बाबा। हट! हाँ, गुरु बाबा कहेगा कि बुढ़चोदी बाबा कहेगा? गोरू बाबा, गोरू ए! बाबा। साधु बाबा, हाँ, पढ़ाबा, पढ़ाबा। सात सा, धू धू, बा, बो, हट! आगे, आगे, आगे। सा सा, धू धू, बो बो, बा। हाँ, सारू बाबा। ए! मारे चिमटा से तुमको हम चुतरा फुला देंगे। समझता बात है कि ना कुछ? हाँ, पढ़ाबा, पढ़ाबा। सा सा, धू धू, बा बा, बा बाबा। बाबा। हाँ। साधु बाबा, सारू बाबा। अच्छा ये बताएगा चेला, हाँ, मैं तुम्हें 2 रुपया दिया हूँ कि जाओ प्रसाद लेके आना, ठाकुर जी का भोग लगाना है। चलो चलो हमारा बाबा, इसी जगह धुनी रमाइए। यही जगह धुनिया रमैया हो सारू बाबा, यही जगह धुनिया रमैया। दाल दबो, चाउर दबो, खिचड़ी बनैया। दाल दबो, चाउर दबो, खिचड़ी बनैया। अयते बर के बेंग दबो,
भजन वही गाया जाता है। कहे दाल देंगे चाउर देंगे खिचड़ी बनाना। अच्छा। इतने बार के आलू देवो चटनी बनाना। अच्छा सो बोला है। हाँ यही जगह दुनिया रमैया। दाल देबो चाउर देबो खिचड़ी पकैया। दाल देबो चाउर देबो खिचड़ी पकैया। एते बर के एते मोट के गरई देबो चटनी बनैया। अरे क्या भजन करता है तू? बोलो तो। कहे दाल देंगे चाउर देंगे खिचड़ी बनैया। अच्छा ऐसे मोट के चटा के। एते बर के मुरई देबो चटनी बनैया। अच्छा यही जगह दुनिया रमा। दाल देबो चाउर देबो खिचड़ी बनैया। एक बलिया तेल देबो कर में लगैया। अरे कौन कौन भजन गाता है रे? दादा कहे दाल देंगे चाउर देंगे खिचड़ी बनाना। अच्छा एक मलिया तेल देबो हाँ। स्नान का के देह में लगाना। अच्छी बात है। चल भाई जमींदार, भैया इस समय हम दोनों भाई जंगल में उपस्थित है प्रधान। क्यों नहीं? इस समय तुम पूर्व और दक्षिण दिशा में जाओ, मैं पश्चिम और उत्तर दिशा में जा रहा हूँ। अच्छा हो चलो ये सहोदरा खोजो जोगिया को हो खोजो खोजो देवा जोगी बाबा को। या भैया या सुनो या क्या वो खोजो दोस्त देवाया जाए सच। ये भैया सुने हमारी बात, वो खोजो खोजो दोस्त जोगी बाबा। ठीक है भैया, दोनों जोड़ी दो दिशा में चलते हैं, आगे फिर दोनों साथी मिल जाएंगे। चलिए। क्या हुआ दोस्त? भैया देवा, ना जाने मैंने क्या
सुन ख्वाब देखा प्रधान। क्या देखे? रास्ता थाम रहे थे, अच्छा, मैं नेत्र से आगे देख रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? क्या विशाल सूखे पीपल के पेड़ ऐसे है जिसमें बहुत से चींटी और डाब कुछ ठगा हुआ है प्रधान। अच्छा। समझ नहीं आ रहा है क्या है। भैया, वो पीपल का पेड़ नहीं है, वहां ऋषि राज का वास है। अच्छा, उस जगह साधु बाबा है, ऋषि राज जिसको कहते हैं, वो अपना भगवान को नाम को जाप कर। अच्छा, दोनों जोड़ी चलते हैं उसी जगह, सारे उस जगह साफ सफाई कर दूंगा, बाबा को सेवा करूंगा, बाबा को नींद अपने। भैया देवा, उदल अपने जीवन काल में अपनी नगरी मोहब्बा में कभी मैया देवड़ा को भी नहीं चरण चापा। अच्छा, आज इस जंगल में बोलते हो कि योगी राज को सेवा बजाना पड़ेगा। हाँ भैया, जब तक जोगी राज को सेवा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। वो खोलिया बोला किया हो बाबा, कितनी ज्यादा रसन ये बाबा, किया बहो बाबा, चरण दबावे उदल सिंह बाबा। कितना सो गए हो? चेला राम जी बंदा ओ बोबो बाबा, हाँ चेला बोबो बाबा बोलेगा। आप हमको सेवा किए हैं। अरे चेला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये सेवा तुम किया है, एक कुटिया का साफ सुथरा तुमने किया है ना हम न किए हैं। तो यहाँ कौन कर दिया? बुझा गए। हाँ। पराछूत रह जी, पराछूत। हट। हाँ रे साधु महात्मा के आश्रम में प्राचुत क्या करेगा? तो कौन सेवा किया है, कौन कुटी को साफ किया है? सेवा कोई किया होगा उसे बुलाओ, जो सेवा किया होगा, कुटिया साफ किया होगा, वो सामने आएगा। बुलाइए, बुलाइए, बुलाइए।
कुटिया साफ करने वाले, सेवा करने वाले, मानव हो या दानव हो, जो भी कुटिया साफ किया है, सेवा किया है, मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। कहा लो कहा ऊपर अछूत है। चला खैर अभी एक ही बार कहा हूं, तीन साधु का तीन वचन वचन मुख होता है। बोलिए बोलिए एक बार और बोलता हूं, अरे कौन दानव हो या मानव हो जो कुटिया में सेवा किया, कुटिया को साफ किया, इस समय सामने उपस्थित हो जाओ, अन्यथा उपस्थित नहीं होगा तो मैं श्राप दूंगा, जहां रहेगा वहीं जल के चला। तुम चिंता नहीं करो, लास्ट वचन है, यदि इस बार नहीं आया तो श्राप दे दूंगा, जहां होगा वहीं जल के भस्म हो जाएगा। ए, बेहुदा ओ शराब नहीं जो तुम सोच रहा है पीने वाला, वो तंत्र की शराब दूंगा कि जहां होगा वहीं जल के भस्म हो जाए। सुनेगा मानव हो या दानव हो, जो कुटिया के साथ किया, मुझे सेवा किया, मेरे सामने उपस्थित हो जाओ, अन्यथा मेरा मुख वचन जा रहा है, नहीं उपस्थित होगा मैं श्राप दूंगा, वही जल के भस्म हो जाएगा। सुनिए, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? आप मोहब्बा निवासी उदय चंद्र हैं, आपको साथ में देवनंदन झा पिंजरी निवासी है। हो कि या बात क्या राजा राम हो किया द्वारी का पूरी से बाबा कृष्ण चंद्र पहुंचा।
तो अंतर्यामी बाबा है, आप तो आगे पीछे सब जानते हैं। आप पूछना क्या चाहते हैं? पूछना यही चाहते हैं, हाँ, क्या वो अंतर्जानी है? आप सब कुछ जानते हैं। हम कहाँ से आए, किस लिए आए हैं, आप बता सकते हैं ना? अवश्य। तो बताइए। जैसे राजभप्पा से आप लोग साधु कुटिया में आए किस लिए कि आपको राज सोहरी पर चढ़ाई करना है। बाबा हाँ। क्या ये सही है या नहीं? बाबा बोलेंगे। आप अंतर्यामी हैं, आपको मैं सेवा किया, हाँ, आप सभी जानते हैं। क्यों नहीं? तो बताएंगे बाबा हम कैसे सोरी जाएंगे? देखेंगे रुदल, आप ऐसे जाने से सोरी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सोरी जाने से पहले तुम जानते हो 12 हाथी का बल तुम्हारे भैया झगड़ू के पास है, क्योंकि वो वीर है, वहां मत जाओ। बाबा बोलेगा हो या जब मरेगा कोई कल मरेगा, हो एक दिन न जाना होगा राम जी के द्वार। हो या मर्द क्या घर या बाबा कोई ना हो बाबा हो कैसे हम स्वर्ग जाएंगे हो बोलेंगे बाबा या जा बाबा के सामने। हो बाबा सुनो ये हमारी ये बात, हो चेला बनाओ बाबा या जाओ। उदल, आप कह रहे हैं मुझे चेला बना लीजिए, तुम्हें इच्छा है अनेक प्रकार की, वैसे नहीं होगा। तुम्हें साधु रूप धारण करके फिर भी सौरी में प्रवेश करना होगा। बाबा हाँ, आप जानते हैं, साथ साथ यह दुनिया जानता है कि उदल शराबी है, जुआरी है, 100 बोतल ठर्रा दारू को पीता है। बाबा हिंदू धर्म अवलंबनी जितने मानव है, यदि तुलसी को अपने गला में लगाकर उसे भंग कर देते हैं तो 7 गाय हत्या बराबर उसको पाप का भागीदारी बनना पड़ता है। बाबा इसलिए मैं असली साधु नहीं बनना चाहता हूं बाबा। अच्छा, आज मुझे आप नकली योगी राज बना दीजिए। संठी क्या कंठी बाबा या उदल को पहिरा दो, हो नकली या जोगिया बनाओ जंगल में हो नकली या जोगी बना दो, बताओ दला दो। हो
बाबा ठीक है, तुम्हें जोगी का रूप धारण कर देता हूँ। ठीक है बाबा। जैसे मैं कहता हूँ उसी प्रकार करना होगा, उसी प्रकार चलना होगा। जैसे कि ये ले लीजिए उदल महाराज, इसको राम नाम जपना है और 108 बेर जब पूर जाए तो फिर फज्र हो गया। दूसरी बात, ये मोहनी बांसुरी है, जहां जिस समय आपको कष्ट होगा इस बांसुरी में धुनी दबाना है, बाबा को याद करना है, अपने आप को कट जाए। इसका नाम रहेगा टोकना पछारन दास, और इसको नाम रहेगा टोकना साधारण दास। टोकना पछारा दास, हाँ टोकना सवारा दास। हाँ आप हम लोग जब आपको दरबार से चलेंगे हाँ तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ? यहाँ से चलेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? सबसे पहले चोरी नहीं जाना है। अच्छा माँ देवला को महल में जाओ, अच्छा माँ देवला नहीं पहचानेगी तो चोरी में कोई नहीं पहचानेगा। अच्छा, ठीक है बाबा। कुटी आश्रम में चलेंगे बाबा, चलेंगे। भैया ऋषिराज क्या कहें? भाई दलनारायण, हाँ यहाँ से हम दोनों भाई मैया देवला की महल में जाएंगे। क्यों नहीं साथी? ऋषिराज बोल गया है यदि माँ देवला नहीं पहचान पाएगी तो दुनिया वालों कोई नहीं पहचान पाएगा। सही बात है। इसलिए मैया के पास चलो। हो चलो ये सहोदरा मैया भवन के पास। हो चलो दोस्त देवया मैया महल में। दोस्तों, मैं इस समय अपने दोस्त देवा के साथ जंगल से वापस अपनी नगरी मोहब्बा को जा रहा हूं। माँ देवला से मिलूंगा, उसके बाद हम दोनों भाई सोनी पर चढ़ाई कर देंगे। जा रहा हूं इस समय, जा रहा हूं, जा शिकार खेलने, लेकिन अब तक आया नहीं। ये बैठे अदियोला, लाजब रही आज।
भाट का द्वार हे माता हे ऋषिराज, आपने मेरे द्वार आए, लेकिन ये बताइए सबकी बात है, सब है। आज मैंने देख रही हूं इस महल में बैठे इंतजार करती हूं। सही बात है। आप कहाँ की रहने वाले हैं? हे माँ, हाँ, ये ऋषिराज को न कोई घर है, न कोई रहने का ठिकाना। जहां रात हो गया वही हो गया बसेरा। हे माँ, हाँ, हम लोग इस समय मथुरा वृंदावन होते हुए जनकपुर धाम के लिए चले हैं। रास्ता में बहुत अच्छा मकान देखे हैं, इसीलिए अंधेरा में सोचा हूं कि यहीं पर कुछ समय बिता लेगा। इसीलिए मैं यहाँ कुछ भिक्षा के लिए मैं अपना प्रस्थान कर दिया हूँ। माँ, आपने सही किया। बाबा, हाँ, आप रहिए। बाबा, सुनेंगे और हो झुकाइए शिराग भैया। अच्छा भैया, जोगी राज है क्या? आपने कृष्णा अवतार लिए क्या? अब याद मैंने देखती हूँ इस मप्पा केंद्र में। एक बात कहो, एक नहीं दो बात कहो माँ। आप यहाँ मप्पा में रहिए, बेटा ये जाऊं हो
हो पालगैला सोना के ये मंदिर बाबा उजल पन सुनाएंगे माता। आप खपा रहेंगे हो सोना के माथे देवो हो पालता हे पवार मुरा बाबा कहना क्षमा अने हे मन के कहानी ये जटिया हे माँ, हाँ ये किसी को द्वार पर ये ऋषि राज रहने वाले नहीं है। जो ये जोगीराज हाँ कभी आपके द्वार, कभी उसके द्वार, कभी उसके द्वार भिक्षा मिलेगा फिर भी नहीं मिलेगा, फिर भी भिक्षा देना है तो दीजिए, नहीं तो हम लोग दूसरे द्वार चलता हूं। ऐसी बात नहीं बाबा हाँ, आप ऐसे बात सोचे यह शोभा नहीं देती है बाबा। सुनाएंगे भैया। मैंने भिक्षा दूंगी लेकिन है इसमें लेकिन क्या है, सुनाएंगे तब आप ना। जैसे दोनों जोगी राज है हाँ, अच्छा,
बधायने का सुरतिया रमैया के बताई थे बाबू हमर सुनना चलो बलबा क्या है लागी खा गई गे मैया देवला हे माता, ये संसार में दीवा माँ से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। हम लोग तो सोचे तुमने कि इतना माँ नहीं पहचान पाएगी, मगर मैं यह बात को सोचता हूँ कि इस दुनिया में माता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। दीवा तुमने इतना छल किया रे, इतना बुद्धिमान है, ये तो कुछ नहीं जानता माँ, लेकिन तुमने बुद्धिमान है, तुम कितना छल किया मेरे साथ। माँ, इसमें छल की कौन सी बात है? आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं दोनों दोस्त सोरी को यात्रा किया हूं मैया। बेटा माँ, मैं लाख समझाए किला मोहब्बा, लाख मनाए, लेकिन तुमने बात को माना नहीं। बेटा 7 हाथी का बल है, 40 छगरू का, 6 से अमरपति आल्हा है, वैसे झगरू बेटा है, 6 से कागा है, जैसे तुमने मुहब्बारुदल हो, जैसे मैंने तुम्हें मानती हूँ किला मुहब्बा, वैसे माँ मैं उसको भी हूँ, वैसे मैं भी मानती हूँ उसको। आज तुमने कहते हो कि माँ मैं सोरी चढ़ाई किया, बेटा बात को नहीं माने, लेकिन एक बात तुमने सोच लो और सुन लो। रे धारा के बहाना
मेरा बहना गौरा है। माँ, यह गौरा कौन है माँ? सालिम झगरू का बहन है। अच्छा,